नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 5वीं के गणित में पाठ 4 गुणन और भाजन का प्रश्न संग्रह 15 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 15। ये है प्रश्न संग्रह 15। उसमें से पहला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करो, भागफल तथा शेषफल लिखो। मतलब यहाँ पे देखो हमको भाग देना है, भाग देने के बाद में क्या लिखना है, भागफल और शेषफल लिखना है। तो ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1284 में किसका भाग देना है, हमको 32 का भाग देना है। तो देखो यहाँ पे हमने पहले ही लिख लिया है, 32 का पहाड़ा लिख लिया है। अब 32 का पहाड़ा पढ़ना है 128 से कम है। तो 128 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे 4 बार में है, तो मतलब 32 चौक 128। तो 32 चौक 128, ये यहाँ पे 0 0 0 मतलब माइनस किया तो कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब 32 का पहाड़ा पढ़ना है 4 से कम है, तो 4 से कम क्या हो जाएगा, 32 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये आया 4। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, जो हमारा ये जो 40 है ना, वही हमारा क्या बनेगा, भागफल बनेगा। तो यहाँ पे लिख लो भागफल बराबर 40, और जो यहाँ पे बचा हुआ है शेषफल, शेषफल कितना है, वो 4 है। तो यहाँ पे लिखोगे शेषफल बराबर 4। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, 5586 को हमको 87 से भाग देना है। अब 87 का पहाड़ा पढ़ना है। देखो यहाँ पे देखो 558 से कम आना चाहिए। 558 से कम क्या आ रहा है, 522 आ रहा है। कितने बार में गया, 6 बार में गया है। तो 87 छक 522, 8 में से 2 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे बचा 36 और ये 6 उतार लिया यहाँ पे। अब देखना है 87 के पहाड़े में 366 से कम आए। 366 से कम क्या है, 348, मतलब 4 बार में जाएगा 348। इसको भी माइनस कर, देखो यहाँ पे 6 में से 8 नहीं जाएगा, तो इससे 1 हासिल लेगा तो 16 हो जाएगा। 16 में से 8 गया 8, और यहाँ पे आया 5, 5 में से 4 गया 1, तो हमारा शेषफल कितना आया, 18 आया, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा ना। शेषफल 18 आ गया और भागफल 64 आ गया। तो यहाँ पे लिख लो भागफल बराबर 64 और शेषफल बराबर 18। अब अगला करते हैं। अब इसमें क्या करना है, 1207 में 27 का भाग देना है। अब 27 का पहाड़ा पढ़ो 120 से कम है। 120 से कम क्या है, 4 बार में 108 है, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ गया 108। अब इसको घटा दो, 0 में से 8 नहीं जाएगा, तो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे बचा 1, 1 में से 0 गया 1, और ये हो जाएगा 0, यहाँ पे आ गया 127। 27 का पहाड़ा पढ़ना है 127 से कम है, तो ये भी 4 बार में 108 ही आएगा, 4 बार में 108। अब यहाँ पे देखोगे 17 में से 8 गया 9, और यहाँ पे बचेगा 1, 1 में से 0 गया 1, और ये आ गया 0। शेषफल कितना आ गया, शेषफल आया 19 और भागफल आ जाएगा 44। तो यहाँ पे लिखोगे भागफल बराबर 44 और शेषफल बराबर 19। अब अगला करते हैं। इसमें क्या दिया गया, 8543 में 41 से भाग देना है। तो 41 का पहाड़ा पढ़ो 85 से कम है। यहाँ पे देखोगे 41 दूना 82 हो जाता है, ये हो जाएगा 41 दूना 82। अब इसको घटाओगे, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 8 गया 0। अब यहाँ पे क्या आया, ये आया 4। अब यहाँ पे ध्यान दोगे 41 के पहाड़े में 34 आता है क्या, नहीं आता है ना। तो यहाँ पे 41 0 0। अब इसको यहाँ पे माइनस किया तो 34 आया। अब ये दूसरा नंबर उतारा, ये आ गया 3। तो 41 के पहाड़े में पढ़ना है 343 से कम है। 343 से कम क्या है, 8 बार में 328, 8 बार में 328। अब इसको माइनस कर दो, 13 में से 8 गया 5, यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पे आया 0।
तो ये शेषफल कितना आ गया 15 और भागफल कितना आया 208। यहाँ पे लिख लो भागफल बराबर 208 और शेषफल बराबर 15। अब अगला करते हैं, इसमें क्या दिया गया है 2304 में 43 का भाग देना है, ये 43 का भाग देना है। अब देखो 43 का पहाड़ा पढ़ो 230 से कम आए, 230 से कम कहाँ पे है 5 बार में है 215, यहाँ पे लिखोगे 5 बार में 215। अब इसको घटा दो, 10 में से 5 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 0 गया 0। अब यहाँ पे 15 आ गया, ये उतारा 4 तो कितना हो गया 154। 43 के पहाड़े में 154 से कम, 154 से कम क्या आएगा 3 बार में 129, यहाँ पे लिख लो 3 बार में 129। अब इसको भी घटाओ, ये हो जाएगा 14, 14 में से 9 गया 5, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 2 गया 2 और 1 में से 1 गया 0। अब 25 आया, ये 25 हमारा क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे भागफल बराबर 53 और शेषफल बराबर 25। अब अगला करते हैं, छठवें में क्या दिया गया 56,741 में 26 का भाग देना है। यहाँ पे 26 का भाग दो, 26 का पहाड़ा पढ़ना है 56 से कम है, तो 2 बार में क्या हो जाएगा 52 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 बार में 52। यहाँ पे माइनस किया, ये हो जाएगा 6 में से 2 गया 4 और ये तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे आया 47। अब 26 का पहाड़ा पढ़ना है 47 से कम है, 47 से कम क्या है 1 बार में 26 है, 1 बार में यहाँ पे आ गया 26। अब यहाँ पे देखो 7 में से 6 गया 1 और यहाँ पे आ जाएगा 4 में से 2 गया 2। अब क्या उतारोगे 4 उतारोगे 214 हो गया। अब 26 के पहाड़े में 214 से कम, 8 बार में 208, यहाँ पे लिखोगे 8 बार में 208। इसको एक हाथ से लेगा तो 14, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे बचा 0, 0 में से 0 गया 0 और 2 में से 2 गया 0। अब यहाँ पे क्या उतारोगे 1 उतारोगे तो ये हो गया हमारे पास 61। अब 61 से कम क्या होगा 2 बार में 52, ये 2 बार में यहाँ पे आ गया 52। इसको एक हाथ से दे दिया 11, 11 में से 2 गया 9 और यहाँ पे 5 में से 5 गया 0। भागफल बराबर 2182 और शेषफल बराबर 9। अब अगला करते हैं, दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 336 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे। मतलब टोटल कितना दूरी तय कर रहा है 336 किलोमीटर और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो मतलब 336 में 48 का भाग देंगे, तो यहाँ पे भाग दे दो 336 में 48 का भाग दे दो। अब 48 के पहाड़े में 336 से कम आना चाहिए, देखो यहाँ पे 336 से कम नहीं आया 336 ही आया, तो हम लोग क्या करेंगे 7 बार मिलेंगे, 7 बार में 336, इसको घटा दोगे तो 0 0 0 हो जाएगा। इसका मतलब कितना घंटा लगेगा 7 घंटा लगेगा। इसके उत्तर में लिखोगे उत्तर 7 घंटे लगेंगे। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं, तीसरे में क्या दिया गया गिरजा को 1400 पुस्तकें भरने के लिए 35 खोखे लगे। यदि प्रत्येक खोखे में पुस्तकों की संख्या समान हो तो उसने प्रत्येक खोखे में कितनी पुस्तकें भरी। खोखे का मतलब क्या है एक डब्बा है, एक डब्बे में कुछ पुस्तकें रखी जाती है, तो ऐसी 35 खोखे में 35 डब्बे में इतना पुस्तक रखा गया, तो एक डब्बे में एक खोखे में कितनी पुस्तक भरी जाएगी। तो यहाँ पे लिखोगे 35 खोखे में भरी गई पुस्तक। 35 खोखे में कितनी भरी गई है 1400 पुस्तक भरी गई है, तो यहाँ पे लिख रहे 1400 पुस्तक, इसलिए हमको एक खोखे का निकालना है ना, एक खोखे में भरी पुस्तक, एक खोखे में क्या हो जाएगा 1400 में 35 का भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ पे भाग दे दो 1400 में 35 का
भाग देना है। यहाँ पे 35 का भाग देखो 35 का पारा पड़े 140 से कम आए। यहाँ पे देखो 4 बार में 140 है, तो 4 बार में ये हो गया 140। तो ये तो 0 0 0 ये कट गया। अब ये वाला 0 यहाँ पे उतरा है। 35 के पारे में 0 आता है क्या? आएगा। 35 0 0, ये यहाँ पे भी कट के 0 आ गया। तो कितनी पुस्तकें हो जाएंगी? 40 पुस्तकें। अब इसके उत्तर में लिख लो क्या पूछा गया। प्रत्येक खोखे में, प्रत्येक खोखे में 40 पुस्तकें भरी। इसी तरीके से करना है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? सैर के लिए प्रत्येक बच्चे ने 65 रुपया चंदा दिया। यदि कुल 2925 रुपए जमा हुए तो सैर के लिए कितने लोग गए? तुमको क्या करना पड़ेगा? इसका भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे 2925 में 65 का भाग दे। देखो एक बच्चा 65 रुपया दे रहा है, ठीक है, तो 2925 रुपए इकट्ठा हुआ है। कितने बच्चे लोग सैर पे गए हैं? तो यहाँ पे हम भाग देंगे। तो 65 का पहाड़ा पढ़ो 292 से कम आए। 4 बार में कितना आएगा? 260। तो यहाँ पे 4 बार में 260। अब इसको भाग दे दो, ये हो जाएगा 2। 9 में से 6 गया 3 और ये आ गया 0। अब यहाँ पे उतारा 5। तो 65 के पहाड़े में 325 से कम, तो 5 बार में 325 ही आता है। 325। अब ये कट गया। तो कितने लोग गए? 45 लोग। तो यहाँ पे उत्तर में लिख लो सैर के लिए 45 लोग गए। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया? किस संख्या में 56 से गुणा करने पर गुणनफल 9688 आता है? यहाँ पे लिखोगे 9688 में 56 से भाग दे दो। अब 56 से भाग दोगे तो देखो 96 से कम आना चाहिए, तो एक बार में 56 आएगा। एक बार में 56 आ गया। ये हो जाएगा 6 में से 6 गया 0, 9 में से 5 गया 4 और यहाँ पे आ गया 8, 408। 56 के पहाड़े में 408 से कम 7 बार में 392, 7 बार में 392। 8 में से 2 गया 6, 10 में से 9 गया 1 और 3 में से 3 गया 0। अब क्या उतारोगे? ये वाला 8 उतारोगे, ये वाला, तो 168 आ गया। 168 से कम, तो 3 बार में 168, 3 बार में 168, ये भी आ गया 0 0 0। कितना आया? 173। तो इसके उत्तर में लिखोगे वह संख्या कितनी है? वह संख्या 173 है। अब अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया? यदि एक कॉपी बनाने में 48 कागज लगते हों तो 5880 कागजों से कितनी कापियां बनेगी? एक कॉपी बनाने में 48 कागज, तो 5880 कागज में कितना कॉपी बनेगा? तो इसको भी भाग दोगे। तो भाग किससे देना है? 48 से। 48 का पारा पड़े 58 से कम आए, तो एक बार में 48, एक बार में 48। ये हो जाएगा 8 में से 8 गया 0, यहाँ पे आया 5 में से 4 गया 1 और ये उतरा 8। अब 48 का पारा पढ़ना है, 108 से कम आए तो 2 बार में 96, यहाँ पे आ जाएगा 48 दूना 96। इसको घटाओ, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 9 गया 1 और यह 0। अब 48 का पारा पढ़ना है, 120 से कम है। 120 से कम क्या है? 2 बार में 96 आएगा। फिर से यह आया 2 बार में 96, तो ये हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे आया 11, 11 में से 9 गया 2, 0। तो यहाँ पे देखोगे ये क्या है? 24। 24 क्या है? शेषफल है ना। तो ये शेषफल कहाँ पे आ जाएगा? कितने कागज शेष बचेंगे? तो 24 कागज शेष बचेंगे और 122 कापियां बनेंगी। तो इसके उत्तर में लिखोगे उत्तर 122 कापियां बनेंगी तथा 24 कागज शेष बचेंगे। इसी तरीके से बनेगा। अब अगला करते हैं। सातवें में क्या दिया गया? 5 अंक वाली सबसे छोटी संख्या में 4 अंक वाली सबसे छोटी संख्या से भाग देने पर
भागफल कितना आएगा। तो सबसे पहले देखो हम लोगों को पता होना चाहिए कि भाग तो देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 5 अंक वाली सबसे छोटी संख्या। 5 अंक वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10,000। और 4 अंक वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है, देखो यहाँ पे ये 4 अंक है, ये 5 अंक है। 5 अंक वाली सबसे छोटी संख्या 10,000 और 4 अंक वाली सबसे छोटी संख्या 1,000, ठीक है। अब इसका भाग दो, 1,000 एक कम 1,000 हो जाएगा, ये सबका सब कट गया। अब यहाँ पे ये जो जीरो है, ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 1,000 के पहाड़े में जीरो आने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीरो से गुणा करना पड़ेगा। 1,000 में जीरो का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी आया जीरो। क्या पूछा गया, भागफल कितना आएगा। तो इसके उत्तर में लिखोगे भागफल 10 आएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 15 कंप्लीट हुआ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 15 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।